बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज अपनी कौम से खिताब किया है और उन्होंने खुलकर प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के बारे में डिस्कशन की है, जो उनके कत्ल की साजिश बनाई जा रही है। और प्लान ए और प्लान बी के ऊपर उन्होंने बात की है, एक चीज़। दूसरा, उन्होंने मैशत के ऊपर बात की है कि मैशत हमारे दौर में कैसे थी, अब मैशत किसने ख़राब की, कौन लोग थे जो इसके ज़िम्मेदार हैं, किसको क्या करना चाहिए था और उसने ये नहीं किया। तो कौन से वो ताकतवर लोग हैं जो पाकिस्तान के निज़ाम को जकड़े हुए हैं और पाकिस्तान को क्या कहते हैं तरक्की नहीं करने दे रहे। तो इमरान खान साहब ने आज खुल के अपनी कौम से बात की है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है उसमें यह कहा है कि मैशत जो थी वो, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मेरे अगेंस्ट पार्लियामेंट में आई तो मैंने एक शख्स को जिसका नाम शौकत तरीन था, उस टाइम का वजीर खजाना, उसको मैंने न्यूट्रल्स के पास भेजा था और मैंने उन्हें कहा कि देखें मैशत हमारी क्या कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग वे में जा रही है। अगर इस टाइम इस तरह की कोई साजिश का क्या कहते हैं पलंदा जो कामयाब हो गया तो यकीन माने कि ये मैशत किसी से संभाली नहीं जाएगी, बल्कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाएगा, पाकिस्तान किसी से कंट्रोल नहीं होगा और मैशत का तख्ता धड़म हो जाएगा। मगर इमरान खान साहब ने कहा कि जो न्यूट्रल्स थे वो अपनी जिद अना और क्या कहते हैं तकब्बर में उन्होंने हमारी बात को फौकियत नहीं दी और उन्होंने वो ही किया जो उनको आर्डर्स थे या जो वो अपनी दिल की मर्जी करना चाहते थे या जो उनको मतलब कि अच्छा लगा, जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ था। और रजीम चेंज ऑपरेशन क्या कहते हैं साजिश कामयाब हुई, जिसकी वजह से मैशत जो है वो दिन ब दिन गिरती हुई नजर आई। और आज ये आलम है कि पाकिस्तान की मैशत इतनी नज़दीक हो चुकी है डिफ़ॉल्ट के। उन्होंने कहा कि 3.4 अरब रुपए जो हैं वो पाकिस्तान के जो क्या कहते हैं रिजर्व हैं उनमें रह गए हैं, 3.4 अरब। इसके अलावा पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, बढ़ने की बजाय अभी कम होते जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है मैशत भी उसी हिसाब से पाकिस्तान की लड़खड़ाएगी और महंगाई बढ़ेगी। और जब बिल्कुल पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा तो फिर होगा क्या कि कोई ना कोई कंट्री इसको रेस्क्यू करेगा। जो भी इस कंट्री को रेस्क्यू करेगा वो अपनी मनमानियाँ, अपनी शराइत मनवाएगा। और इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि खुदा न खास्ता ऐसा हो कि जैसे श्रीलंका में हुआ और फिर श्रीलंका की जो तबाही हुई और फिर जिसने उसको रेस्क्यू किया उन्होंने सबसे पहली शर्त ये रखी कि आप अपनी जो फौज है, जो आर्मी है, उसके ऊपर 50% जो तवज्जो है वो कम कर दें। जो क्लियरली बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान की वो खतरे में पड़ सकती है अगर डिफॉल्ट में जाता है मुल्क, जो बिल्कुल डिफॉल्ट के किनारे पे इस टाइम। ये इमरान खान साहब का कहना था। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि पाकिस्तान को एक शख्स आया PIA के जहाज की बजाय एयरफोर्स के जहाज के आया, जो पाकिस्तान वजीर आजम का जहाज होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और उसने बड़ी बड़ी हांकें मारी, बड़ी बड़ी क्या कहते हैं तकरीरें की, कहता था कि मैं आ गया हूँ, मेरा कदम जमीन पे रखने से पहले ही डॉलर 7 रुपये नीचे चला गया। अब आप देख लें कि डॉलर की सबसे तारीख में ऊंची उड़ान और इसका के बाद जो डॉलर ओपन मार्केट है वहां पे 270 का जा रहा है इस टाइम। इसके बाद जो स्पेल महंगाई का आना है वो इतना डेंजरस है कि पेट्रोल 50 रुपये फी लीटर ऊपर जाएगा डीजल। उसके बाद क्या कहते हैं अशिया खुर्दनी, सोना 5-10 हज़ार रुपया और ऊपर जाएगा। इसी तरह जो गरीब तबका है वो पिसेगा, सब्जियां, फ्रूट, फल जो भी हैं, तमाम दालें, तमाम मतलब क्या कहते हैं मिसाले, आटा, ये सारे का सारा महंगा होगा क्योंकि डॉलर
ने अब 7वें आसमान की उड़ान पकड़ ली है। ये था इमरान खान साहब का कहना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक बात करता हूँ कि मेरी कौम कभी उन लोगों को वोट ना दे जिनके एसेट्स, जिनके पैसे जो हैं, असासे हैं, वो बाहर पड़े हैं, क्योंकि वो जैसे ही डॉलर्स महंगे होते हैं तो इनके असासे डबल हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान का जो है वो कर्जा वो अब 4.5 अरब जो है डॉलर मजीद खरब के करीब पहुंच चुका है, यानी कि बढ़ रहा है मजीद। पहले 2.4 पड़ा, अब 4.5 हो गया डॉलर ऊपर ही। तो जो पाकिस्तानी लोग हैं उनकी करेंसी कम हुई है, जो पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन जिनके असासे बाहर पड़े हैं उनको बहुत फायदा हुआ है डॉलर के बढ़ने से। एक दो तीन चीजें और कही हैं उन्होंने। वो क्या है कि उन्होंने कहा कि मैंने डिक्टेटरशिप देखी है मुशर्रफ साहब की, उसमें भी ऐसा नहीं था कि इतना खौफ और हिरास पैदा किया गया है कि वजीर आजम साहब जो हैं वो क्या कहते हैं अपने यशियों में हैं, उनके वज़रा यशियों में हैं, लेकिन मीडिया और अपोजिशन जो है या जो सियासी कायदीन हैं अपोजिशन के, उनके ऊपर क्या कहते हैं खौफ व हिरासा पैदा करने के लिए FIA और नैब को उनको पीछे लगाया हुआ है। एक चीज। दूसरा कि कोई भी कार्रवाई डालते हैं तो रात के अंधेरे में डालते हैं। भाई दिन को तुम्हें क्या होता है, क्योंकि चोर हैं और चोरों को पता है कि कार्रवाई रात में डालनी होती है, दिन को लोग देखते हैं, लोग रोकेंगे, आवाज बुलंद होगी। मीडिया के ऊपर उन्होंने टॉर्चर शुरू किया, मीडिया की आवाज बंद करने की कोशिश की, और इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा कि इसके पीछे ताकतवर लोग हैं जो ये बात मनवाना चाहते हैं कि आप इस चोर हुकूमत को एक्सेप्ट करें, कबूल करें, और इनके जो ये टेन्योर है ये किसी ना किसी तरीके से पूरा हो जाए। मगर इमरान खान साहब ने कहा कि हम इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। वाइट कॉलर क्राइम को इन्होंने क्या कहते हैं लाइसेंस दे दिया है FIA और नैब की जानब से, क्योंकि जो केसेस इनके चल रहे थे बड़े बड़े लोगों के वो नैब और FIA ने खारिज कर दिए हैं, और जो टूथलेस कर दिया है नैब को। तो अब इसका मतलब यही है कि वाइट कॉलर क्राइम को इन्होंने लाइसेंस दिया है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने मजीद काफी बातें की, और फिर उन्होंने कहा ताकतवर लोगों की साजिश थी कि मुझे कत्ल किया जाए, मगर मैंने एक वीडियो बनवा के रख दी आउट कंट्री में, जिसकी वजह से वो ढीले पड़ गए। और क्योंकि मैंने जब साथ ये एक जलसे में पूरी कौम को कह दिया कि मैंने वो वीडियो बना के 4 लोगों के नाम लेके उसमें रख दिए हैं, जैसे ही मुझे कुछ होगा तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी, और जो नाम वो होंगे तो कौम उनका मुहासरा करेगी, कौम उनको माफ कभी नहीं करेगी, उनको बताएगी कि आपने पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म किया है। ये चीजें थी जो इमरान खान साहब ने की, और उन्होंने फिर प्लान A, प्लान B और प्लान C डिस्कस किया। प्लान A उन्होंने डिस्कस किया कि जो वीडियो बनाई गई थी मैंने मेरी जानब से, उसकी वजह से ये लोग रुक गए, कत्ल नहीं कर सके, मेरा मुझ पे अटैक नहीं कर सके। लेकिन B प्लान जो इन्होंने दोबारा तैयार किया उसमें यह था कि इन्होंने मजहबी इंतहा पसंदी वाले कुछ स्टेटमेंट्स बनाई, एक बयानिया बनाया, जिसके ऊपर इन्होंने मजहबी इंतहा पसंद करने की वजह से मुझे के ऊपर मतलब क्या कहते हैं गोलियां भी चलवाई, मगर उधर से भी अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। नवीद का बयान है कि वो ये कहता है कि मैं सिर्फ ये मजहब के खिलाफ इमरान खान साहब अवाम को भड़का रहा था, जिसकी वजह से मैंने इमरान खान साहब को मारा। तो ये सारी साजिश थी, ये सारा प्लान था, इसे प्लान B कहते हैं। प्लान C के ऊपर आते हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कैटेगोरिकली ये कहा कि आसिफ अली जरदारी जो है वो पैसे से लैस तैस हैं, पैसे की कमी उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से वो पार्लियामेंटेरियंस को खरीदते हैं, उसी पैसे से वो लोगों के ज़मीर खरीदते हैं। अब वही पैसा इस्तेमाल करके उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम को मेरे पीछे लगा दिया है कि इमरान खान साहब को फिर टारगेट किया जाए। ये है प्लान B। लेकिन मैं जैसे ही ठीक होऊंगा, मेरी जैसी टांग जो है वो रिकवर हो जाएगी, हड्डी जुड़ जाएगी, तो मैं फिर कैंपेन करूंगा, लोगों में निकलूंगा। अल्लाह के अलावा मुझे किसी का डर नहीं है। अगर मौत ऐसे ही आनी है जिहाद करते हुए तो फिर सर आंखों पे है। इमरान खान साहब ने ये दिलराना अंदाज में बात की, बहुत प्राउडली ये बात की उन्होंने, एक
जोश और जज्बे और ईमान की ताकत के साथ उन्होंने ये बात की कि मौत अगर इसी रास्ते में मेरा इंतज़ार कर रही है तो फिर हंस के कबूल है, और अगर नहीं तो मैं अपनी कौम के लिए, अपनी नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए दोबारा कैंपेन करूंगा, निकलूंगा, और जहां तक दिल करे निकलूंगा, सिंध तक जाऊंगा। ये थे इमरान खान साहब की तकरीर के कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की। मजीद आगे आप इंतज़ार करें आपके साथ क्या होने जा रहा है। लोगों, आपके साथ महंगाई ने दमादम मस्त कलंदर करना है कि कुछ दिन है, 2-3 दिन, तो सब्र करें। आप भी और मैं भी, हम भी इसी चक्की में पिसने वाले हैं, क्योंकि इलामा इकबाल फौत हो गए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान फौत हो गए, बड़े बड़े पैगंबर फौत हो गए, बड़े बड़े औलिया कराम फौत हो गए, मगर एक चीज़ जिंदा है, वो है भुट्टो जिंदा है। तो भुट्टो जब तक जिंदा है तो फिर आप लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं। तो इसलिए आप महंगाई का स्पेल बर्दाश्त करें। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करें। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।